का मतलब होता है बॉडी ना होना, यानी कि डोजी कैंडल का नाम ही जापान के लोगों ने डोजी क्यों रखा है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये हम आकृति में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, लेकिन पहले आकृति सभी जॉन पीले हैं। चल ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सूची में नोट भी किया होगा, इसके 5 प्रजाति बेरिस में यानी कि रेड कलर, और 5 प्रजाति बुलिस में यानी कि ग्रीन कलर, टोटल 10 प्रजाति, और 10 की आकृति हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे आपने 5 प्रकार की आकृति रेड कलर में देख लिया, सेम यही आकृति ग्रीन में बनेगा जो बुलिस रिवर्सल कहलाएगा। ये ग्रीन कलर का 5वां आकृति पुलिस रिवर्सल डोजी कैंडल का है। यहाँ पे 5 प्रकार के आकृति अलग अलग बैरिस में भी है और बुलिस में भी है, लेकिन आकृति के आधार पे टोटल 5 ही दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बेरिस के 5 और बुलिस के 5 आकृति में सेम है। पहले नंबरिंग करेंगे हम, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर, 3, 4 और ये 5, ये 5 आकृति अलग अलग रेड कलर में, इसलिए ये 5 आकृति को हम लोग बेरिस रिवर्सल डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम रहेगा। वैसे नाम सबका अलग अलग हम आकृति के आधार पे आगे हम बताएंगे, लेकिन कॉमन नाम इसका बेरिस रिवर्सल डोजी कैंडल, और सेम आकृति नीचे ग्रीन कलर में ये हो जाएगा आपका 6ठा नंबर, 7, 8, 9 और 10। ये ग्रीन कलर वाला 5 बुलिस रिवर्सल डोजी कैंडल स्टिक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो सूची में नोट किया था 5 प्रजाति बेरिस के यानी कि रेड कलर, और 5 प्रजाति बुलिस के यानी कि ग्रीन कलर डोजी कैंडल के, वो यही है 10 के 10 प्रजाति जो अलग अलग आकृति में हमने दिखाया है। यहाँ पे हम इसके आकृति के आधार पे अलग अलग नाम भी समझेंगे और फिर इसके काम को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक जानकारी जो प्राय सभी कैंडल के लिए हम एक बार आपको याद दिलाते हैं। यहाँ भी हम चाहेंगे कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मुख्य 2 पार्ट के रूप में सभी कैंडल में आपने बॉडी पार्ट और शेडो पार्ट देखा है, यहाँ भी देख सकते हैं। ये खड़ी रेखा जो दिख रहा है ये शेडो कहलाएगा, और ये परी रेखा बॉडी कहलाएगा। हालांकि बॉडी ना होना इसलिए कहा गया कि बिल्कुल पतली शेडो जैसा ही बॉडी भी होता है, इसलिए बॉडी ना होना बताया गया है, लेकिन बॉडी के नाम पे यही परी रेखा है और शेडो के नाम का ये खड़ी रेखा है, जो कि सभी में होता ही है। बॉडी ना होना मतलब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ओपन और क्लोज ये दोनों एक ही जगह है, क्योंकि बॉडी पार्ट ना होने के कारण इसका ओपन और क्लोज एक ही जगह है। यहीं पे ये ओपन हुआ और यहीं पे ये क्लोज हो गया। तो क्लोज और ओपन एक जगह क्यों है? क्योंकि बॉडी पार्ट बिल्कुल नहीं है। और हाई लो की अगर बात करेंगे तो हाई लो सेम सभी में ऊपर हाई नीचे लो है। क्यों है? क्योंकि शेडो की लंबाई सेम ही है, बॉडी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसलिए ओपन क्लोज एक जगह हो गया, हाई लो अलग अलग हो गया। इसी तरह से
नीचे ग्रीन में अगर देखें तो इसमें भी ओपन क्लोज एक जगह होगा, क्योंकि इसमें भी बॉडी हाई लो अलग अलग इसमें भी है, ये ऊपर आया है नीचे लो। तो इस प्रकार से हमने एक रेड में और एक ग्रीन में ओपन क्लोज हाई लो को दिखाया। सिर्फ ओपन क्लोज एक जगह इसलिए दिख रहा है कि इसमें बॉडी पार्ट बिल्कुल घोरनिया दन दो चार गो झिंगी है लगे। ये हमने यहाँ दिखाया आपको। और मुख्य 4 पॉइंट के रूप में ओपन क्लोज हाई लो सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी हमने आपको दिखाया। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट प्राय सभी कैंडल में होना भी जरूरी है, क्योंकि ये चारों पॉइंट मार्केट के 4 प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए सभी कैंडल में होना जरूरी। ये बेसिक जानकारी के बाद हम डोजी कैंडल स्टिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करना चाहेंगे। खास करके नए लोग जरूर नोट कीजिएगा। ये तीनों पॉइंट अगर आपको याद है तो मार्केट के चार्ट पे डोजी कैंडल स्टिक को उसकी आकृति के आधार पे अलग अलग नाम से पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। तो सबसे पहला पहचान का पॉइंट आप लोग नोट करें कि डोजी में बॉडी पार्ट न होने के कारण ही जापान के लोगों ने इसका नाम डोजी रखा है। यानी डोजी कैंडल में स्टिक में बॉडी पार्ट न होने के कारण ही जापान के लोगों ने इसका नाम डोजी रखा है। सबसे पहली पहचान ये है। मार्केट के चार्ट पे ये दूर से ही दिख जाता है कि इसमें बॉडी पार्ट बिल्कुल ना के बराबर है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये डोजी के ही कोई न कोई प्रजाति है। अब कौन सा प्रजाति है वो हम आगे आपको नाम के साथ आपको उसकी आकृति को तुलना करते हुए बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल डोजी कैंडल के प्रजाति को पहचानना मार्केट के चार्ट पे आसान है, क्योंकि इसमें बॉडी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट सेम और कॉमन है। डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। ये दूसरा पॉइंट सभी कैंडल में आप कलर का कोई महत्व नहीं होता है किसी भी कैंडल में, खास करके सिंगल में। और डोजी में भी उसी तरह से कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ध्यान रहे पोजीशन के आधार पे। पोजीशन आप लोग जान ही चुके हैं। मार्केट का मुख्य 2 पोजीशन, ये ऊपर का है, ये नीचे का है। यही मुख्य 2 पोजीशन होता है। ऊपर के पोजीशन को हम लोग ट्रेड की भाषा में टॉप या रेजिस्टेंस बोलते हैं। टॉप या रेजिस्टेंस भी दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप लोग नए साथी लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। टॉप या रेजिस्टेंस जब भी बोला जाए समझिए ये मार्केट के ऊपरी पोजीशन की बात हो रही है। इसी तरह से निचले पोजीशन को हम लोग बॉटम या सपोर्ट बोलेंगे। बॉटम या सपोर्ट भी दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये भी दोनों शब्द नए साथी नोट कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो बॉटम या सपोर्ट जब भी बोला जाता है समझिए मार्केट की निचले पोजीशन की बात हो रही है। इस प्रकार से ऊपर के पोजीशन को टॉप, नीचे को बॉटम, ऊपर के रेजिस्टेंस, नीचे को सपोर्ट बोले। और इस पोजीशन के आधार पर कलर का कोई महत्व नहीं है। यानी कि टॉप में ये रेड जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये ग्रीन भी हो सकता था, और बॉटम में ग्रीन जो दिखाया गया ये रेड भी बन सकता था। क्यों? क्योंकि कलर का कोई महत्व पोजीशन के आधार पर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे रिवर्सल के आधार पे है। ये रेड कलर दिखेगा तभी हम इसे बेरिश रिवर्सल, और ये ग्रीन कलर में दिखेगा तभी हम इसे बुलिश रिवर्सल बोलेंगे। यानी कि किसी भी कलर में
रिवर्सल के आधार पे कलर का महत्व होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे कलर का कोई महत्व नहीं है। यानी कि टॉप में रेड और ग्रीन दोनों बन सकता है और बॉटम में ग्रीन और रेड दोनों दिख सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये दूसरा पॉइंट याद रखना है, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, समझ आ गया, नोट हो गया। किसी को रह जाए, छूट जाए तो आप लोग नंबर बोलिएगा तो हम फिर से रिपीट करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे ठीक है सर, आगे बढ़े जी। आगे तीसरा और लास्ट पॉइंट, तीसरा और लास्ट पॉइंट आपको लिखवाऊं इससे पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया था कलर का कोई महत्व पोजीशन के आधार पे नहीं है, लेकिन हमने टॉप में फिर रेड क्यों बनाया, आप लोगों को, नए लोगों को हो सकता है क्वेश्चन हो, और बॉटम में ग्रीन क्यों बनाया। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी कैंडल में ऐसा होता आ रहा है। टॉप में हम रेड इसलिए बना देते हैं कि टॉप में कोई भी रेड कलर का कैंडल अच्छा माना जाता है, और बॉटम में ग्रीन इसलिए बना देते हैं कि बॉटम में कोई भी कैंडल ग्रीन कलर में अच्छा माना जाता है। बाकी कलर का कोई महत्व नहीं है। तीसरा और लास्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा। डोजी में पोजीशन चेंज होने से, पोजीशन चेंज आप लोग जान गए होंगे, ये 1 नंबर 6 नंबर के जगह बन जाए, 6 नंबर 1 नंबर के जगह बन जाए, पोजीशन इसी को चेंज बोलते हैं। यानी ऊपर वाला नीचे बन जाए, नीचे वाला ऊपर बन जाए, ये पोजीशन चेंज कहलाता है। तो डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा। डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ काम चेंज होता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोगों ने इससे पहले हैमर में लिखा था नाम और काम दोनों चेंज होता है, सिर्फ हैमर के लिए। बाकी और किसी कैंडल में नाम चेंज नहीं होगा, चाहे वो ऊपर बने या नीचे बने, सिर्फ काम चेंज करेगा। काम कैसे चेंज होगा वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये तीसरा पॉइंट सभी को नोट हो गया। डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ काम चेंज। डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज। अब हम नाम के बारे में बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ध्यान से सुनना होगा और आकृति को देखना और समझना होगा, तो आपको नाम समझ में आ जाएगा। वैसे लिखना भी चाहे नए साथी तो लिख भी सकते हैं। नाम इसकी आकृति के आधार पर है, इसलिए इसको याद रखना आसान हो जाएगा यदि इसकी आकृति समझ जाते हैं तो। जैसे 1 नंबर कैंडल को ध्यान से देखिए, ये टी की आकृति में दिखने वाला कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है 1 नंबर का। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम सभी नए साथी नोट भी कर लेंगे। ड्रैगन फ्लाई क्यों नाम रखा गया 1 नंबर कैंडल का, क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई की आकृति में दिखता है। ड्रैगन फ्लाई मतलब बरसाती कीड़ा। जापान के लोग बरसाती कीड़े को अपनी भाषा में ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। ड्रैगन मतलब बरसाती और फ्लाई मतलब मक्खी, यानी बरसात के समय उड़ने वाली मक्खी को जापान के लोग ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं और हम लोग बरसाती कीड़ा बोले। की पीछे की टांगे दिख रही है और आगे ये पंख दिख रहा है लंबा सा, और सबसे आगे ये छोटा मुख दिख रहा है। तो बरसाती कीड़ा इसी आकृति में आपको उड़ता हुआ दिखता है, तो इसलिए इसका नाम ड्रैगन रखा गया है, ड्रैगन फ्लाई। तो इसलिए 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है। सभी को नोट हो गया। यानी कि आप लोगों को अगर पूछा जाए 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई क्यों रखा गया, तो आप लोग बता सकते हैं ये बरसाती
कीड़े की आकृति में दिखता है, इसलिए इसका फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक रखा है। तो ये होगा 1 नंबर। 2 नंबर इसके विपरीत तो उल्टा बना हुआ दिख रहा होगा, और इसकी आकृति कैसे दिख रहा है, जैसे जमीन में कोई पत्थर गिरा हुआ हो। उल्टा क्यों है, कैसे है, जैसे इसकी लंबी टांगे नीचे की तरफ है, इसका ऊपर है, इसका छोटी टांगे ऊपर है तो इसका नीचे है। बाकी ये परी रेखा इसमें भी है ऊपर, इसमें है नीचे। तो विपरीत और उल्टा बना हुआ है, और दिखने में ये ऐसे दिख रहा है जैसे जमीन में कोई पत्थर गिरा हुआ हो, इसीलिए इसका नाम ग्रेव स्टोन रखा गया। ग्रेव का मतलब होता है गिरा हुआ, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। यानी ये गिरा हुआ पत्थर कहाँ दिखता है, कब्र के आगे। जापान में आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर कब्र के आगे आपको ये गिरे हुए पत्थर दिखेंगे, और इस गिरे हुए पत्थर की आकृति में दिखने के कारण ही जापान के लोगों ने दूसरे नंबर कैंडल का नाम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम रखा है, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक। यानी दूसरे नंबर कैंडल का नाम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक क्यों रखा गया है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। ये कब्र के आगे गिरे हुए पत्थर की आकृति में दिखता है, इसीलिए जापान के लोगों ने दूसरे नंबर कैंडल का नाम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक रखा है। तो ये पूरा नाम दोनों कैंडल का 1 नंबर 2 नंबर सभी को समझ में आ गया, नोट हो गया। 1 नंबर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, क्योंकि ये बरसाती कीड़े की आकृति में दिखता है, और 2 नंबर कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक, जो कि कब्र के आगे गिरे हुए पत्थर की आकृति में दिखता है। इसी तरह से तीसरा नंबर और चौथा नंबर को ध्यान से आप लोग आकृति को देखेंगे तो ये स्टार जैसा, तारा जैसा दिख रहा है, और दूसरा नंबर बिल्कुल प्लस जैसा, यानी कि इसके चारों टांग लगभग बराबर दिख रहे हैं, ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का, तो बिल्कुल स्टार जैसा दिख रहा है। इसलिए तीसरे नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने स्टार डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है, स्टार डोजी कैंडल स्टिक। स्टार डोजी कैंडल स्टिक तीसरे नंबर कैंडल का नाम क्यों रखा गया, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। ये स्टार की आकृति में दिख रहा है, तारे की आकृति में दिख रहा है, इसलिए तीसरे नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने स्टार डोजी कैंडल स्टिक रखा है। चौथा नंबर भी स्टार जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसकी ऊपर की और नीचे की टांगे थोड़ी लंबी दिख रही हो, और यही कारण है कि इसका नाम लॉन्ग लेग रखा गया। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, और लेग का मतलब होता है टांगे। यानी चौथा नंबर कैंडल ऊपर के और नीचे के टांगे लंबी होने के कारण ही जापान के लोगों ने इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है चौथा नंबर, लॉन्ग लेग डोजी। यानी यहाँ पे चौथे नंबर का नाम लॉन्ग लेग डोजी क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी ऊपर और नीचे की टांगे लंबी है। तीसरे नंबर का नाम स्टार डोजी क्यों रखा गया, क्योंकि ये स्टार की आकृति में दिख रहा है, तारे की आकृति में दिख रहा है। तो यहाँ पे चारों कैंडल इसकी आकृति के आधार पे नाम रखा गया है। इसलिए अगर आपको आकृति समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बन जाए तो नाम याद आ जाएगा, और जैसे ही नाम लेंगे इसकी आकृति आपके दिमाग में बन जाएगा, क्योंकि आकृति के आधार पे इसका नाम रखा गया है। तो ये चारों कैंडल का नाम आकृति के आधार पे सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ओके बोल दीजिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर की तरफ। ओके सर। जी थैंक यू। अब 5वां नंबर कैंडल एक अलग तरह से आपको दिख रहा होगा। 5वां नंबर अलग क्यों दिख रहा है, ये माइनस की आकृति में दिख रहा है, और इसमें बॉडी तो सभी में नहीं है, यहाँ भी बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शेडो भी नहीं दिख रहा है। सभी में शेडो दिख रहा है, यहाँ शेडो भी नहीं है, तो ये अलग किस्म का है। और ये कैंडल मार्केट के चार्ट में बहुत कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो मार्केट में जो है अनिश्चितता का माहौल बनाता है। यानी मार्केट में अनिश्चितता होती है,
कैसे? ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा, या मार्केट समांतर चलता रहेगा, इस बात को यहाँ पे तय करना मुश्किल होता है। और यही कारण है कि जब भी ये कैंडल बनता है तो हमें कोई भी ट्रेड लेने से मना किया जाता है। कब तक? जब तक कि मार्केट की स्थिति सही ना हो जाए। और इसका नाम क्या रखा गया? फोर प्राइज डोजी कैंडल स्टिक। ये पूरा नाम है 5वें नंबर का, ध्यान से सभी नोट करेंगे। फोर प्राइज डोजी क्यों रखा गया ये भी हम बताएंगे। फोर का मतलब होता है 4 और प्राइज का मतलब होता है मूल्य। इसके चारों मूल्य एक जगह होते हैं 5वें नंबर में, इसलिए जापान के लोगों ने 5वें नंबर कैंडल का नाम फोर प्राइज डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है, फोर प्राइज डोजी कैंडल स्टिक। सभी को नोट हो गया? फोर प्राइज का मतलब चारों प्राइज एक जगह, फोर का मतलब 4, प्राइज का मतलब मूल्य, इसके चारों मूल्य एक जगह है, इसलिए इसका नाम फोर प्राइज डोजी रखा गया। अब चारों मूल्य एक जगह कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। ओपन और क्लोज सभी में आपने एक जगह देखा था, यहाँ भी सेम है, क्योंकि बॉडी पार्ट इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका जो है ओपन भी यही हुआ और क्लोज भी यही हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी इसमें भी नहीं है। तो सभी कैंडल के तरह ओपन और क्लोज तो एक जगह है ही, इसका हाई लो भी एक जगह है। क्यों है हाई लो? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें शेडो नहीं, इसलिए इसका हाई पॉइंट यही है और लो पॉइंट भी यही है, तो इसलिए इसका हाई भी यही हो गया और लो भी यही हो गया। तो आपने देखा चारों पॉइंट एक जगह क्यों है? क्योंकि बॉडी पार्ट ना होने के कारण ओपन क्लोज एक जगह सभी कैंडल में है। यहाँ हाई लो भी एक जगह क्यों हो गया? क्योंकि इसमें शेडो भी नहीं है। तो शेडो ना होने के कारण हाई लो और बॉडी ना होने के कारण ओपन क्लोज, ये चारों प्राइज एक जगह हो गया, इसीलिए 5वें नंबर कैंडल का नाम क्या रखा गया? फोर प्राइज डोजी कैंडल स्टिक। फोर प्राइज डोजी कैंडल स्टिक जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं लेना होता है, क्योंकि ये अनिश्चितता का माहौल बनाता है। मार्केट में अनिश्चितता होती है। क्यों अनिश्चितता होती है? क्योंकि ये कैंडल जो है तय नहीं कर पाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्केट ऊपर कब जाता है? जब बायर का दबदबा हो जाता है, बायर की संख्या ज्यादा हो जाता है, यानी खरीदार ज्यादा होते हैं तो माल की खरीदारी हो जाती है और मार्केट ऊपर जाता है। इसके विपरीत मार्केट नीचे कब जाता है? जब सेलर का दबदबा हो जाता है, सेलर की संख्या ज्यादा हो जाती है, यानी विक्रेता ज्यादा मात्रा में माल की बिकवाली कर देता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो सेलर के आने से मार्केट नीचे और बायर के आने से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो न तो सेलर है और न ही बायर है। सेलर और बायर दोनों का न होने के कारण यहाँ पे न तो ऊपर जाएगा मार्केट न ही नीचे जाएगा, अनिश्चितता का माहौल रहेगा। और ऐसी स्थिति में हमें कोई भी ट्रेड लेने से यहाँ पे मना किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये 5 कैंडल में चारों कैंडल का नाम उसके आकृति के आधार पे, और 5वां नंबर कैंडल जो है चारों प्राइज एक जगह होने के कारण फोर प्राइज रखा गया है। तो नाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी साथी को हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे इसके काम की बात करेंगे। जी सर, एक कहना है सर कि इसमें क्या शेडो का कुछ लंबाई दोगुना होना चाहिए या कम होना चाहिए, कुछ का भी निर्धारित है क्या? देखिए, इसमें कोई निर्धारित तो नहीं किया गया है शेडो की लंबाई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शेडो जितना लंबा होता है अच्छा माना जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई निर्धारित आकृति नहीं बताया। क्यों? क्योंकि बॉडी से हम तुलना कर ही नहीं सकते, बॉडी है ही नहीं। इसमें बॉडी होगा तभी तो हम तुलना करके बताएंगे कि 3 गुना हुआ या 4 गुना हुआ। तो इसलिए यहाँ पे गुना के हिसाब से तो कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि बॉडी ही नहीं है। लेकिन शेडो लंबा होता है, लेकिन कई जगह छोटा भी मिलेगा आपको, लेकिन लंबा वाला ज्यादा अच्छा माना जाता है। कई बार जो है ना बहुत छोटा भी होगा, जो कि मार्केट के चार्ट पे देखेंगे तो इसलिए यहाँ पे शेडो की लंबाई कोई निर्धारित साइज नहीं बताया गया है। बाकी बॉडी नहीं होना ही इसको पहचानना आसान है, और आकृति के आधार पे इसको नाम से भी
हम लोग पहचान सकेंगे अगर आकृति याद हो तो इसलिए हमने इसकी आकृति के साथ साथ नाम बताया ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और ज्यादा समय तक के लिए याद भी रहे। बाकी मार्केट के चार्ट पे एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं। अब हम काम की बात करेंगे। अब काम की बात जब भी आता है तो ये कैंडल कहां बनेगा, क्योंकि कोई भी कैंडल का पोजीशन के आधार पे काम करता है। तो हम जानते हैं कि ये कहां बनता है। तो डोजी कैंडल स्टिक के कोई भी प्रजाति कोई भी कलर में कहीं भी बन सकता है, मतलब मार्केट के टॉप पोजीशन पे भी बनेगा, मार्केट के बॉटम पोजीशन पे भी बनेगा, कई बार मार्केट के बीच में भी बनता है, लेकिन बीच वाला वही फिर हमारे काम की नहीं होती है। यहाँ पे हमें कोई भी एक्शन लेना मना है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होगा, या टॉप पोजीशन पे बनेगा या फिर बॉटम पोजीशन पे बनेगा, जहां पे हमें कोई भी पोजीशन